हाय डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेंटेंस टाइप्स के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को जो एडवर्ब नॉट है उसको लगा के कैसे निगेटिव बनाते हैं एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम लिखें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाना। तो बच्चों पहला रूल है कि एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। ये सारी चीज़ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप अपने बुक से भी देख के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला रूल है आपका कि एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके हम दो कॉलम बनाते हैं समझने के लिए, समझने का प्रयास करते हैं। दो कॉलम बना के तभी हमको समझ में आएगा, या तो आप सिंगल कॉलम दो कॉलम मत बनाइए, उसी तरह समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा अफर्मेटिव, चलिए दो कॉलम ही बना लेते हैं। इधर हम लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। देखिए हम कैसे बहुत आसानी से हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में। तो बनाने का तरीका क्या होता है, नंबर 1 में जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट मतलब आप एक विद्यार्थी हो। और एडवर्ब नॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए जो भी वर्ब होती है, यह आपका वर्ब है और इसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। जब ये साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य के बाद जो हमारी वर्ब आती है, वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अगर निगेटिव फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो सीधे हम लिखेंगे यू आर नॉट अ स्टूडेंट। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आपका ये जो है हमेशा वर्ब जो है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे जो इधर देखिए, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके साथ हम नॉट लगाएंगे। ये यू आर अ स्टूडेंट मतलब आप एक स्टूडेंट हो, तो ये आपका यहाँ वर्ब है। तो जब वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ये वर्ब है, वर्ब के बाद ही, ना कि यू नॉट आर अ स्टूडेंट, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा इस वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सरोज इज हैप्पी। सरोज इज हैप्पी। तो सेम इसी तरह इसको भी कर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, सरोज इज नॉट हैप्पी। सरोज इज नॉट हैप्पी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन हैज़ अ काऊ। सेम वही प्रोसेस है, मोहन हैज़ अ काऊ, वही होगा। क्या हो जाएगा, मोहन हैज़ नॉट अ काऊ। मोहन हैज़ नॉट अ काऊ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से कैसे निगेटिव बनाते हैं। इसी तरह आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कैसे हम जो है इंट्रोगेटिव
प्लस निगेटिव बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, इम्परेटिव में कैसे निगेटिव बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला रूल हमको समझ में आ गया, एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और इधर आपका निगेटिव सेंटेंस है। जितने भी एग्जाम्पल हमको मिलेंगे हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब अगला देखिए, अगला कैसे हम देखते हैं, किस तरह से हम लिखेंगे, क्या बनाने का प्रोसेस होगा। बुक में आपकी एक्सरसाइज बहुत सारी दिया हुआ है, आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए जैसे अगला दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कैसे हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इधर आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए होता क्या है कि पहले हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लिखते हैं और लिखने के बाद जो है जैसे लिखा है आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। तो हम करते क्या है कि इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इसको लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो करेंगे क्या, इसमें होता क्या है कि जैसे आपका ये क्या है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ गई है, यहाँ पे पहले आई है। लेकिन हम हमेशा ऐसे वाक्यों में जब निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं, तो बनाते समय हमेशा हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका हो जाएगा आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी। तो हमेशा इस तरह से हम एक चीज़ें ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ लिख देंगे आर नॉट यू हैप्पी तो यहाँ पे गलत माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। और आगे जो प्रोसेस है वो अभी आपको आगे बताएंगे। तो अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। इज सी कमिंग टूडे, इज सी कमिंग टूडे। अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे, लिखेंगे इज। अब सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब नॉट लगाएंगे। उसके बाद आपका कमिंग, फिर क्या लिखेंगे, टूडे लिखेंगे, कमिंग टूडे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि ये जो है, जो नॉट है, इसको एडवर्ब क्यों कहा जा रहा है। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की खुद विशेषता बताता है। जैसे आर यू नॉट हैप्पी, क्या आप प्रसन्नचित्त नहीं हो, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी, इसकी विशेषता बता रहा है। जो हमारा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको लिख दें, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए एडवर्ब क्या है। जैसे यू आर नॉट हैप्पी, हमने सिंपल वाक्य लिख दिया और यहाँ पे हमारी क्या है, वर्ब है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नॉट जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा, इसलिए इसको एडवर्ब कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद ये दूसरा था, इस तरह से सारे में हम सॉल्व करेंगे। तीसरा कैसे देखिए हम बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव बनाते हैं, ये भी रूल हम जान लें। तीसरा नंबर जो है, तीसरा जो है इंपरेटिव से कैसे हम निगेटिव, इंपरेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं। इम्परेटिव और इधर आपका होगा इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव, इम्परेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो प्लीज तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, प्लीज सिट डाउन, ये आपका हो गया प्लीज सिट डाउन।
अब जब निगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम करते क्या है कि जो हमारा डू है, डू के साथ लिखते हैं। तो प्लीज़ डोंट सिट डाउन, प्लीज़ डोंट सिट डाउन। अब दूसरा हमने लिख दिया, प्लीज़ के साथ हम डू नॉट तो लिखते ही हैं ऑलरेडी, प्लीज़ के साथ हम डू नॉट लिखेंगे। उसी तरह जैसे हमने एक इस तरह से लिख दिया, ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डू नॉट का प्रयोग पहले ही करते हैं, डू नॉट का यूज पहले करेंगे। लेकिन प्लीज़ रहेगा तो प्लीज़ के बाद डू नॉट लगाएंगे। लेकिन प्लीज़ अगर सेंटेंस में नहीं है तो सीधे सीधे हम जो है डू नॉट का यूज पहले करते हैं। डोंट ओपन दी डोर। उसी तरह एक और है, शट द डोर, अब दरवाज़ा बंद करो, आदेशात्मक वाक्य है। तो उसी तरह डोंट शट दी डोर। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर प्लीज़ आता है तो प्लीज़ के बाद हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर प्लीज़ नहीं है वाक्य में तो डू नॉट का प्रयोग हम पहले करते हैं, इसके पहले करते हैं। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही आसान है। अभी हम आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे तो उसमें सारे प्रकार मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अलग अलग बता दिया जा रहा है। इसके बाद आपके बुक में जो दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है कुछ अन्य प्रयोग हैं, उसके बारे में भी दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके बुक में, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। लिखा हुआ है कि ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू। अब कैसे हम इसको निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू। अब सम को सीधे सीधे हम एनी में बदल देंगे, ठीक है। तो ही हैज़ लिखेंगे, ही हैज़ नॉट एनी, सम को किस में बदलेंगे, एनी। चूंकि जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ सम दिया है, सम को हम निगेटिव बनाने के लिए जब सेंटेंस में सम दिया है तो जब हम इसको निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो एनी में चेंज करते हैं सम को। एनी न्यूज़ फॉर यू, ये आपका निगेटिव हो गया। ही हैज़ नॉट एनी न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एडवर्ब नॉट लगा रहे हैं। जब नॉट लगा रहे हैं तो नॉट के बाद यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो जब निगेटिव में सिंपल में सम होता है और निगेटिव में आएंगे तो उसकी जगह आपको एनी लिखना होगा। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का, ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू। इसलिए क्योंकि हाँ ये भी सही है आपका, या तो ये लिख सकते हैं या तो हम ये लिख सकते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू। अब देखिए आगे, ये तो रहा कुछ शब्दों को चेंज करके। जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि योर फादर टोल्ड मी समथिंग, योर फादर टोल्ड मी समथिंग, योर फादर टोल्ड मी समथिंग। देखिए समथिंग दिया हुआ है तो इसको कैसे हम बनाएंगे, समथिंग को सीधे सीधे हम नथिंग में चेंज करते हैं। जब नथिंग में चेंज कर देंगे तो ये निगेटिव वाक्य हो जाएगा। तो ये पूरा जो है खुद आपको पूरा वाक्य निगेटिव में कर देता है। तो लिख सकते हैं योर फादर टोल्ड मी नथिंग, इसको लिख सकते हैं योर फादर टोल्ड मी नथिंग। ये हो गया योर फादर टोल्ड मी नथिंग। अब ये निगेटिव सेंस आपका दे दिया। या तो इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, योर फादर डिड नॉट
अब डिड नॉट लगाएंगे तो ये टोल्ड नहीं टेल होगा, क्या होगा, टेल होगा, टेल मी। अब यह क्या है आपका, समथिंग है, तो सीधे क्या लिखेंगे, सम के लिए एनी, तो समथिंग के लिए एनीथिंग, एनीथिंग, ये हो जाएगा। या तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, योर फादर टोल्ड मी नथिंग, ये भी आपका सही है। और जब हम अगर पास्ट टेंस है, जो कि टोल्ड है तो पास्ट टेंस है, जब पास्ट है तो योर फादर डिड नॉट, जब डिड नॉट करेंगे तो सीधे सीधे वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टोल्ड को हम टेल में कर देंगे, टेल मी। और जब नॉट लगाते हैं तो ये यहाँ पे सम है, समथिंग है, तो यहाँ पे एनीथिंग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम फिर अब आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो आपकी बुक में दिया है, देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है इसमें, इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आपका इट चूंकि क्या है, मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है, तो हम सीधे इसको लिखेंगे, इट मे नॉट बी ट्रू, आपका नेगेटिव हो गया। ये बी आपका क्या है, ये बी आपका वर्ब है, बेस वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। दूसरा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। अब देखिए समथिंग आया है, चूंकि हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एनीथिंग लिखेंगे। तो आई हैव नॉट एनी थिंग फॉर यू, इस तरह से इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर समथिंग है एनीथिंग। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड टू वर्स। अब देखिए निगेटिव में बदलना है तो कैसे करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, तो जब पास्ट इंडिफिनिट है तो हम निगेटिव में करेंगे, तो इंडिफिनिट के ही निगेटिव में करेंगे तो लिखेंगे ही डिड नॉट। अब वेंट है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, गो फ्रॉम बैड टू वर्स, चूँकि ये आपका सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो जब हम निगेटिव में करेंगे तो निगेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो डिड नॉट करेंगे, क्योंकि जो टेंस रहेगा, जिसका रहेगा इंडेफिनिट कराएगा तो इंडेफिनिट के ही निगेटिव में जाएंगे, कंटिन्यूअस कराएगा तो कंटिन्यूअस के ही निगेटिव में जाएंगे। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम पास्ट इंडेफिनिट के ही निगेटिव में जाएंगे, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में भी देखिए, बुक में भी दिया हुआ है इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है, यू कैन फाइंड इट्स आंसर, इट्स आंसर somewhere in the book, answer somewhere in the book। अब देखिए यू, अब मॉडल वर्ब है कैन, अब सीधे इसके साथ क्या लगाएंगे, कैन। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैन के साथ हमेशा नॉट को हमेशा कैन के साथ लिखते हैं, कैनॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से कैन और नॉट अलग लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, हमेशा साथ में लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो फाइंड, कैन नॉट फाइंड ईट्स, अब देखिए आंसर, अब देखिए समवेयर है तो क्या हो जाएगा, एनीवेयर, क्या होगा, एनीवेयर इन दी बुक, ये आपका निगेटिव हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है, शब्द हम ध्यान रख के
चेंज करते जाएंगे और टेंस का पता होना चाहिए हमको। तो ये 5वां क्वेश्चन है, मुकेश इज फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स। मुकेश इज फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स। बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है सीधे, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए, आपका ये भी सही हो जाएगा। लिख लीजिए पूरा, मुकेश इज नॉट फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला दिया हुआ है, आई हैव सीन द लाल किला। तो आई हैव सीन द लाल किला दिया हुआ है, तो आई हैव नॉट हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द लाल किला। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री, वुड कटर वाज नॉट कटिंग अ ट्री। ठीक, अब हैव यू सीन, देखिए एक एग्जाम्पल और आपको दिया है, अगला वाला, हैव यू सीन द ताज, सीन द ताज। देखिए सीन द ताज। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब इंट्रोगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखते हैं, जो एडवर्ब नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो क्या होगा, यही होगा, हैव यू नॉट सीन दी ताज, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे के सारे एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, लास्ट वाला जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वी सा समवन इंटरिंग योर रूम। अब देखिए इसको हम समझेंगे, वी सा, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे टेंस कौन सा है और कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कैसा वाक्य है। ये आपका इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो निगेटिव में करेंगे, तो निगेटिव में वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब आपका निगेटिव में आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, देखिए वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट। सा का क्या होगा, ये सेकेंड फॉर्म है, तो क्या होगा, डिड नॉट सी, वी डिड नॉट सी। अब समवन है तो क्या होगा, एनी वन होगा, क्या होगा, एनी वन इंटरिंग योर रूम, योर रूम है ना, इंटरिंग योर रूम। ठीक, तो इस तरह से आप इसको जो है अफर्मेटिव से निगेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव से आप इम्परेटिव प्लस निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना सकते हैं। जो भी 3-4 चीज़ें बताई गई हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा और बनाइएगा। बहुत सारे एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे अगले वीडियो में आपको वर्ब पोर्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद उसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।